नमस्कार दोस्तों। तो वो जो अपनी जो पीपीटी वाली जो सीरीज थी अपन उसको यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है अपना कर्णवेधन। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बताते हैं, कर्णवेधन संस्कार उपनयन के पूर्व ही कर दिया जाना चाहिए। तो उपनयन के पहले ही कर्णवेधन संस्कार कर दिया जाना चाहिए। इस संस्कार को 6 माह से लेकर 16वें माह तक अथवा 3-5 आदि विषम वर्षों में या कुल की परंपरा के अनुसार उचित आयु में किया जाता है। तो जो अवधि बता रहे, ये क्या बता रहे, 6वें माह से लेकर 16वें माह के बीच में कराना चाहिए। मतलब कि या फिर इसको 3-5 ऐसे जो विषम वर्ष है ना, मतलब कि जो ऑड नंबर वाले जो वर्ष है, ऐसे वर्षों में इसको कराना चाहिए और कुल की परंपरा के अनुसार उचित अवधि पर उचित आयु पर इसको कराना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में इससे स्त्री पुरुष में पूर्ण स्त्रीत्व एवं स्त्री में क्या आ जाएगा, पूर्णतः स्त्रीत्व एवं पुरुष में पूर्णतः पुरुषत्व की प्राप्ति उद्देश्य से करना चाहिए। तो जो स्त्री है उसमें पूर्णतः स्त्रीत्व आ जाएगा, बिकॉज अपन कर्णवेधन करेंगे तो उसमें स्त्रीत्व आ जाएगा, और जो पुरुष है उसमें पूर्णतः पुरुषत्व की प्राप्ति होगी। इसी उद्देश्य से अपन इसको कराएंगे। क्या आप जानते हैं सनातन परंपरा में कुल कितने संस्कार है? तो सनातन परंपरा में कुल 16 संस्कारों का वर्णन किया है। ठीक है। टोटल कितने संस्कार है? 16 संस्कार। तो सबसे पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। दूसरा है पुंसवन संस्कार। तीसरा सीमांतनियत संस्कार। चौथा जात कर्म संस्कार। पांचवा नामकरण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार। मुंडन संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार। कर्णवेद संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार। वेदाभ्यास संस्कार। केशांत संस्कार। समावर्त संस्कार। विवाह संस्कार और अंत में श्राद्ध संस्कार। ठीक है। तो ये टोटल 16 संस्कार है। अपन को इसमें ये भी पढ़ना है, 16 संस्कार का भी वर्णन अपन को इसमें पढ़ना है। अलग अलग आचार्यों ने इसमें क्या क्या बताया है, ये सब भी अपन को आगे पढ़ना है। ठीक है। तो कुमारों में अपन को संस्कार पढ़ने हैं। तो अपने जो हिंदू जो धर्म ग्रंथ है इसमें क्या बताते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ में हिंदू जीवन के प्रारंभ से मृत्यु तक के उपरांत तक होने वाले कुछ विशिष्ट कर्म को संस्कार कहते हैं। तो कुछ विशिष्ट कर्म अपने जन्म से लेकर, जन्म से या मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जन्म से पहले ही बोल सकते हैं। तो जब वो बच्चा गर्भ में होता है तब से ही संस्कार कराना शुरू हो जाते हैं इसके, और कब तक के, मृत्यु तक के। ये 16 संस्कार अलग अलग आयु की अवस्था पर कराए जाते हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, संस्कार के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, संस्कारो ही गुणांता धारम। संस्कार से ही गुण की वृद्धि होती है। संस्कारो ही गुणांता धारम, ये यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जैक्टली फिट होता है, क्योंकि अपन जो बच्चा है उसमें अपन संस्कार करा रहे, किसके लिए करा रहे, गुणों की वृद्धि के लिए। अलग अलग इंटरवल पे गुणों की, उसके अलग अलग अकॉर्डिंगली वहाँ पर गुणों की वृद्धि हो, इसलिए अपन वहाँ पर संस्कार करा रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से 16 से 40 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 16 विशिष्ट है। तो ऐसा बोलते हैं कि 16 से 40 संस्कार अपन को वहाँ पर वर्णन मिलता है, लेकिन 16 ही अपने लिए इम्पोर्टेंट है, 16 ही विशिष्ट है। अपन को 16 को ही ध्यान में रखते हुए अपन को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ आगे क्या लिखते हैं, उन्हें मानविक जीवन के दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित किया है। जो 16 संस्कार थे उसको 3 भागों में विभाजित किया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कि कौन से आयु में अपन को कराना है। ठीक है। तो गर्भस्थ जीवन में सबसे पहला जो है वो गर्भस्थ जीवन, बाल्यकाल जो बच्चे वाला जो जीवन है, मतलब कि एक तो जब वो प्रेग्नेंट है जो लेडी, उसमें कराना है अपन को। दूसरा जब उसका जन्म हो गया, जब वो बालक अपनी वर्ल्ड में आ गया तब कराना है, और एक युवा या फिर प्रौढ़ अवस्था में अपन को उसमें कराना है। ठीक है। तो इसकी डिटेल्स क्या है, तो
गर्भ अवस्था में कौन से अपन को संस्कार कराना है ये देख लेते हैं। तो गर्भ अवस्था में, गर्भस्थ जीवन में अपन को 3 संस्कार कराने, कौन कौन से? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतनियत संस्कार। सीमांतनियत संस्कार, तो गर्भाधान और पुंसवन तो समझ में आते हैं चिकित्सा के दृष्टिकोण से, सीमांतनियत संस्कार भी यहाँ पर अपन को कराना है। बाल्यकाल में क्या क्या है? बाल्यकाल में जात कर्म, देखो जात कर्म, नामकरण, दूसरा क्या है? नामकरण। तीसरा है निष्क्रम, अन्नप्राशन, चूड़ामकर, कर्णवेधन, उपनयन, वेदाभ्यास। ठीक है, ये यहाँ पर आएंगे। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधन, उपनयन और वेदा आरंभ। इसके बाद में युवा में क्या कौन कौन से कराने? जो युवावस्था है वहां पर अपन को समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अन्योष्टिक, ये अपन को युवावस्था में संस्कार करवाने हैं। ये देखो, ये जो पिक्चर्स लगी है ये टोटल 16 संस्कार है, ये अपन को इसमें बालक में कराने हैं। इसके बाद क्या बढ़ते हैं अपन आगे, इसकी जो डिटेल्स है, मतलब कि जो अपन ने 3 गर्भावस्था में देखे थे, फिर बाल अवस्था में कुछ देखे थे, उसके बाद में प्रौढ़ अवस्था में देखे थे, वो कौन कौन से कैसे कैसे कराने। देखो, प्रथम 3 संस्कार का प्रयोग गर्भाधान में, प्रसव पूर्व के काल में, मतलब कि डिलीवरी से पहले ही अपन को करवाने। जो 3 संस्कार है जब वो गर्भावस्था में है, जब पेट के अंदर जो बालक है उसमें अपन को कराने हैं। क्या क्या? इसमें प्रथम 3 का ही उल्लेख आयुर्वेद संहिता ग्रंथों में मिलता है। जो पहले के 2 है ना, उसी का वर्णन मिलता है। कौन कौन से? गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार, ये 2 का ही वर्णन अपन को संहिताओं में मिलता है, जो चिकित्सा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अपन तो यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहे, तो चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2 थे वही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार। इसका वर्णन प्रसूति तंत्र विषयम ग्रंथ में मिलता है। तो प्रसूति तंत्र विषय ग्रंथ में कौन से संस्कार का वर्णन मिलता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से संस्कार है वो? 2, पुंसवन संस्कार और गर्भन संस्कार। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तद उपरांत 8 संस्कार कुमार भ्रत के क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद में जो है, जो 8 संस्कार है, 3 तो यहाँ पर हो गए, अब जो 8 है, 8 का वर्णन अपन को कुमार भ्रत में देखने को मिलता है। तो वो तो स्त्री प्रसूति में थे वो 2 संस्कार, और ये यहाँ पर 8 संस्कार गर्भ मतलब कि कुमार व्रत में अपन को देखने हैं। कौन कौन से? इसमें प्रथम 6 का वर्णन चिकित्सा के दृष्टिकोण से आयुर्वेद ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो 8 में से भी बस 6 ही जो है उसका अपन को वर्णन आयुर्वेद में अपन को पढ़ना है चिकित्सा की दृष्टिकोण से। शेष जो है वो 5 युवा अवस्था में। ठीक है, इसके बाद अपन को इसकी डिटेल्स में पढ़ना है। इसके बारे में काश्यप जी, सुश्रुत जी और वाग्भट जी का क्या क्या मत है, ये अपन थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, स्तन्यपान संस्कार जो है वो काश्यप, सुश्रुत और वाग्भट जी ने जन्म के 3 से 4 दिन पश्चात बताया। स्तन्यपान कब? जन्म के 3 से, मतलब कि इनिशियल जो डेज है 3-4 दिन, मतलब कि जब शिशु का जन्म हुआ उसके 3-4 दिन में अपन को स्तन्यपान संस्कार कराना है। दुग्धपान जन्म के 1 माह के पश्चात, मिनिमम 1 माह के बाद ही कराना है दुग्धपान। इसके बाद में नामकरण संस्कार 10वें दिन, नामकरण कब कराना है? 10वें दिन कराना है। इसके बाद में रक्षा कर्म जन्म के प्रथम मास में। ठीक है, सूर्य या चंद्र दर्शन जन्म के प्रथम मास में ही कराना है। सूर्य या चंद्र का दर्शन जन्म के प्रथम मास में कराना है। ठीक है, निष्क्रमण संस्कार काश्यप जी 4 महीने में मानते हैं, वाग्भट जी ने भी 4 महीने में माना, सुश्रुत जी नहीं मान रहे। ठीक है, निष्क्रमण संस्कार। उपवेशन या फिर भूम्युपवेशन जो है, जो संस्कार है वो 6 महीने में काश्यप जी मान रहे, लेकिन वाग्भट जी ने देखो 5 ही महीने में माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपवेशन संस्कार काश्यप जी ने कितने महीने में माना? उपवेशन संस्कार काश्यप जी ने 6 महीने में माना है और वाग्भट जी 5 माह में मानते। फल प्राशन मतलब कि फल वल का सेवन कब कराना है? 6 मंथ में। ठीक है, अन्नप्राशन के लिए काश्यप जी 10 माह मानते हैं
और वाग्भट और सुश्रुत ने 6-6 माह बताए। वाग्भट और सुश्रुत जी 6-6 माह बता रहे और काश्यप जी 10 माह बता रहे। कर्णवेदन जो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्णवेदन काश्यप जी क्या बता रहे, 6-7-8 महीने में इसके शुक्ल पक्ष में अपन को कराना है, 6-7-8 महीने के शुक्ल पक्ष में। सुश्रुत जी 6 और 7, सुश्रुत जी ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे रहे, वो 6 और 7 बता रहे। और वाग्भट जी ने भी एस सिमिलर टू काश्यप जी जैसा ही बताया, 6-7-8 मंथ शुक्ल पक्ष में ये भी बता रहे हैं। तो 6-7 या 8 मंथ में अपन को कर्णवेदन कराना है। और सुश्रुत जी कम ऑप्शन दे रहे हैं, सुश्रुत जी 8वें महीने का ऑप्शन नहीं दे रहे, ठीक है। अक्षर लेखन संस्कार, अक्षर लेखन मतलब कि राइटिंग कब लिखानी है उसको, 5 ईयर्स में, 5 वर्ष के बच्चे में अपन को अक्षर लेखन संस्कार करना है। इसके बाद में और जो दूसरे महर्षि है इनने भी कुछ अलग अलग बताए, जैसे कि महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि इसमें विवेचन करते हुए प्रमुख संस्कार की संख्या 16 मानी है। तो दयानंद जी ने भी 16 संस्कार की वर्णन किया है। गर्भाधान संस्कार पुरुष में मतलब कि पुरुष में अपन को करना है 25 वर्ष में तथा स्त्री में 16 वर्ष में अपन को गर्भाधान संस्कार करना है। मतलब कि जो लोग मतलब कि जो विलिंग है चाइल्ड प्रोड्यूस मतलब बच्चा पैदा करने के, उसमें अपन को गर्भाधान संस्कार करना है। पुरुष की एज यहाँ पर 25 साल बताइए और स्त्री की 16 वर्ष बताइए। पुंसवन संस्कार गर्भाधान के दूसरे या तीसरे माह में कराना चाहिए। तो गर्भाधान संस्कार हो गया, उसके बाद अपन को पुंसवन संस्कार कराना है। इसके बाद में सीमांतोन्याद संस्कार, इसका तो वर्णन है नहीं चिकित्सा के दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। बालक की बौद्धिक शक्ति की वृद्धि का कामना हेतु अपन को ये कराना है। अगर अपन को उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है तो अपन को ये करना चाहिए, ठीक है। चौथे महीने में, कभी छठे या फिर 8वें मास में भी ये शुक्ल पक्ष में अपन को कराना चाहिए, ऐसा वाग्भट जी मानते हैं। इसके बाद में जात कर्म संस्कार, जात कर्म शिशु के पैदा होने के बाद उसमें जीवन जो है वो स्वस्थ रहने के लिए अपन को जात कर्म संस्कार कराना है। शिशु के स्वस्थ रहने के लिए कौन सा संस्कार कराना है, जात कर्म संस्कार। नामकरण संस्कार जन्म के 11वें 101वें दिन कराना चाहिए। तो जब नामकरण कब कराना है, 11वें मतलब कि एक नंबर उसमें आना चाहिए, 11, 101, ऐसा जो एक वाला जो फिगर होता है वो बहुत लकी होता है एक टाइप से। निष्क्रमण संस्कार 4वें महीने में, ठीक है, ये वाग्भट जी बता रहे हैं। अन्नप्राशन 6ठे मास में और 10वें मास में कौन, काश्यप जी मानते हैं। तो यहाँ पर अपन ने टेबल में भी देखा था, अन्नप्राशन संस्कार जो वाग्भट जी मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं, 6ठे मास में, और काश्यप जी ने 10वें मास में माना है। मुंडन संस्कार मतलब कि बाल जब निकाल देते हैं उनके, मुंडन कब करना चाहिए, तीसरे या फिर 5वें वर्ष में, 3-5 वर्ष में अपन को मुंडन कराना चाहिए। कर्णवेदन 6वें या 7वें मास में सुश्रुत जी बता रहे हैं, और 6-7-8 कौन बता रहे हैं, काश्यप जी। और देखो यहाँ पर देखा था काश्यप और वाग्भट जी ने 6-7-8 बताया था, और सुश्रुत जी बस अपन को 8 वाला ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, वो 6 और 7 बता रहे हैं। इसके बाद में उपनयन संस्कार, वेदाभ्यास संस्कार, समवर्तन संस्कार, ये सब संस्कार भी है। विवाह संस्कार, वानप्रशन संस्कार, संन्यास संस्कार और अन्येष्टिक संस्कार। इसके बाद में अपन को स्पेसिफिक तो अपन को कर्णवेदन ही पढ़ना है, तो अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब क्या है, कर्णवेदन। काश्यप संहिता सूत्र स्थान में चुना के जो अध्याय है, कौन सा अध्याय, चूनाकर्णीय अध्याय, जो कि खंडित होने पर वहाँ पर जो कर्णवेदन का जो कुछ अंश फिर भी उपलब्ध है। तो जो काश्यप संहिता है अपन को पता है वो आदि तो खंडित ही है, तो फिर भी कुछ अंश वहाँ पर बचा हुआ है, उसमें क्या बताते हैं, कर्णवेदन के बारे में अपन को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न के रूप में कर्णवेदन कब, कैसे तथा कहाँ कैसे कराना चाहिए, हितकर तथा अहितकर वेदना, ठीक है। अपन को वहाँ पर एक जो वो होती है नीडल टाइप की, उससे अपन को छेद करना है, और उसमें अपन को जो कर्णिका होती है उसको धारण कराना है, ठीक है। इसका वर्णन देखो कैसे मिलता है। इसका सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि
अध्याय के अंत में क्या बताते हैं ये, मतलब कि जो अध्याय था जो खंडित हो गया था, उसके अंत में कुशल एवं निपुण चिकित्सक को धर्म, काम, अर्थ की सिद्धि के लिए हर्षयुक्त शिशु का कर्णवेधन कराना चाहिए, जो भगवान काश्यप ने कहा है। तो भगवान काश्यप जी क्या बोलते हैं, अगर कि जो बच्चा है अगर वो बहुत ज़्यादा धर्म, अर्थ, काम को अगर उसकी सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए इन विषयों में, तो जो कुशल वैद्य है उसको हर्षपूर्वक उसका कर्णवेधन कराना चाहिए। इसके बाद में धर्म ग्रंथों में कर्णवेधन के लिए तीसरे या एवं 5वें वर्ष का उल्लेख किया है। तो जो धर्म ग्रंथ है वहाँ पर क्या बताते हैं, वो तीसरे या 5वें महीने में, वहाँ पर जो ऑड नंबर्स है ये साल में बताते हैं धर्म ग्रंथ में। लेकिन अपन ने देख लिया सुश्रुत जी क्या बता रहे थे, 6 और 7वें इसमें, और वाग्भट जी और काश्यप जी का मत मैच कर रहा था 6, 7 और 8, ठीक है। लेकिन जो धर्म ग्रंथ है वो 3 और 5 बता रहे हैं, तीसरे और 5वें माह का उल्लेख वो कर रहे हैं, कर्णवेधन वर्ष तृतीय पंचम वा। इसके बाद में धर्मशास्त्र में 6ठे या 7वें 8वें मास में कर्णवेधन का निर्दिष्ट है। तो धर्मशास्त्र में कहाँ पर 7वें और 8वें का, मतलब कि जो सुश्रुत जी नहीं बोल सकते, मतलब काश्यप जी जो बता रहे हैं, तो 6, 7, 8 उन्होंने बताया था, ये क्या बता रहे हैं 7 और 8। धर्मशास्त्र में 7 और 8वें महीने में यहाँ पर वर्णन मिलता है। इससे पुष्टि, आयु और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। पुष्टि, धातुओं की पुष्टि होगी उसके, आयु की वृद्धि होगी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी उसको, ठीक है। इसके बाद में आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य सुश्रुत कैसे मानते हैं इसको, यह संस्कार बालकों के रक्षा के लिए, तो जो बाल ग्रह जो रोग होते हैं उसकी रक्षा के लिए ये संस्कार अपन को कराना चाहिए, एवं आभूषण के धारण हेतु इसको कराना चाहिए, क्योंकि अपन जो कान वगैरह जो छिदाते हैं उसमें अपन क्या आभूषण धारण करते हैं। तो सुश्रुत जी प्रैक्टिकल है एक हिसाब से, तो ये आभूषण का धारण बता रहे हैं। रोगों के हिसाब से क्या बता रहे हैं कि ये रक्षा करेगा, रोगों से क्या करेगा, रक्षा करेगा, बाल ग्रह से रक्षा करेगा। इसके बाद में धात्री या कुमाराधार, जो धात्री रहेगी उसको क्या बताते हैं, मतलब कि यहाँ पर बेसिकली ये प्रोसीजर बता रहे उसकी कैसे अपन को कर्णवेधन करना है। धात्री या कुमारधान, बालक को देखभाल करने वाला। कुमारधारा क्या होता है, बालक को जो देखभाल करती है, जो धात्री होती है बेसिकली उसके लिए बोल रहे हैं ये। तो उसको क्या, सबसे पहले वो अपनी गोद में बिठा देगी। तो मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी लगाई है, आप देख सकते हैं बहुत सारी फ़ोटोज़ में कि उसकी गोद में बैठा हुआ है, उसको खिलाएगी पहले थोड़ा सा, मतलब कि खिलाएगी, बच्चे तो खेलते ही रहते हैं, ठीक है। बालकों को हाथी, अश्व आदि ऐसे जो खिलौने होते हैं इसको अपन को दे देंगे कि उसका ध्यान उसमें चला जाएगा। अथवा मोदक आदि भक्षण, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होती है तो उनका खाने में मन लगा रहता है, तो अपन उसको मोदक वगैरह देंगे, या फिर जो बच्चे जो खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं उसको खिलौने दे देंगे, ठीक है। ऐसी आकृष्ट उसको, जो उसका ध्यान उसके तरफ आकर्षित हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, वैद्य अपने वाम हस्त से बच्चे के कर्ण को खींचकर देवकृत छिद्र के सूर्य किरण द्वारा दिखाई देने पर धीरे धीरे दक्षिण हस्त से उस देवकृत छिद्र में सीधा वेधन करे। तो जो वैद्य रहेगा वो क्या करेगा, जो बच्चे का जो कान है, जो बच्चे का जो कर्ण है उसको अपने वाम हाथ से, मतलब कि लेफ्ट हैंड से खींचेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड से उसने खींचा और उसमें सबसे पहले जो सूर्य की जो किरणें हैं वो पास हो रही है वो देखेगा, और जो देवकृत छिद्र है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, देवकृत छिद्र, जिसमें कि सूर्य की जो रेस है वो पास होते हुए दिखेगी, वहाँ पर सीधा सीधा वेधन करेगा। कैसा, सीधा सीधा वेधन करेगा वहाँ पर। वैद्य बाएं हाथ से कर्णपालिका को अपने, मतलब कि उसका जो लेफ्ट हैंड में उसने खींचा हुआ था और राइट हैंड से वो उसमें वेधन करेगा, और कैसा, सीधा सीधा।
हाथ से सूची पकड़कर स्थान विशेष पर एक बार में स्वसित रूप में कर्णवेधन, मतलब कि ऐसा नहीं करेगा कि थोड़ा निकाला थोड़ा डाला, वो एक ही बार में कर्णवेधन कर देगा। ठीक है। इसके बाद में कुमार में प्रथम दक्षिण कर्ण में और बालिकाओं में प्रथम वाम कर्ण में। तो देखो ये जो बालिका है इसके लेफ्ट साइड में अपन सबसे पहले छेदन कर रहे हैं, और जो बच्चा है जो लड़का है उसमें अपन दक्षिण कर्ण में, इसके राइट साइड में अपन कर्ण का वेदन करेंगे। तो लड़कियों में वाम भाग में, दैट इज लेफ्ट साइड में, और लड़कों में राइट साइड में, राइट साइड के जो ईयर है उसमें कर्ण वेदन करेंगे। इसके बाद में यदि कर्णपालिका सुई से मोटी तथा मोटा हो तो आरा से वेदन करना चाहिए इसका। अगर उसकी जो मे बी पॉसिबल, जो सबका जो कान का टेक्सचर होता है वो अलग अलग होता है, साइज़ अलग अलग होता है, तो अगर वो उसका जो जो कान की जो वो है आउटर लेयर वो बहुत ज़्यादा मोटी है तो वहाँ पर अपन को आरा का यूज़ करना है, और अगर बहुत ज़्यादा पतली है तो सुई का इस्तेमाल करना है। ठीक है। बालक में प्रथम दक्षिण कर्ण, ये तो बता ही दिया आपको। बालक में राइट जो कान है उसमें सबसे पहले करना है, उसके बाद में लेफ्ट में, और कन्याओं में प्रथम वाम कर्ण में अपन को वेदन करना है। और जैसे ही अपन ने वहाँ पर कर्ण का वेदन कर दिया उसके बाद में उसमें अपन को रुई का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मे बी पॉसिबल वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, तो रुई की अपन को सूत्र वहाँ पर लगा देना है। इसके बाद में क्या लिखते हैं, इसके बाद में दोषों का वर्णन आता है यहाँ पर। रक्त का अधिक स्त्राव होने पर या फिर अधिक पीड़ा होने पर वहाँ पर ऊपर अपन को कैसा देखो, शोणित बहुत्व वेदनाम चान्य द्वि अद्मिता जानियत, और अगर वहाँ पर उपद्रव हो रहा है तो इसकी चिकित्सा भी वहाँ पर वो बताते हैं। अगर बहुत ज़्यादा शोणित का स्त्राव हो रहा है तो वहाँ पर अपन को कपास वगैरह का यूज़ करना है, और बहुत सारी औषधियों का आगे वर्णन किया है वो उसका अपन को यूज़ करना है। देखो आचार्य डल्लन ने छठा सातवां माह जन्म से न मालूम कर भाद्रपद माना है। तो डल्लन जी कब बताते हैं, छठवां सातवां मास नहीं मानते हैं, वो भद्रपाद में अपन को कर्णवेदन का वो बताते हैं, कर्णवेदन भद्रपाद में करना चाहिए, डल्लन जी बताते हैं, जिसमें माह या माह आता है तथा शिशिर ऋतु होती है। तो शिशिर ऋतु में बता रहे हैं। ठीक है। शिशिर ऋतु शीतकाल, क्योंकि जो गर्मी है अगर अपन गर्मी में कराएंगे तो शोणित अगर वहाँ पर बहेगा, अगर पाक वगैरह वहाँ पर होगा तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए शीत ऋतु यहाँ पर ही बता रहे हैं। इस ऋतु में केवल बालक का स्वास्थ्य एवं बल उत्तम होता है। ठीक है। शिशिर ऋतु शीतकाल है, वहाँ पर इसका बल भी अच्छा है, व्रण के पकने की आशंका भी कम होती है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्रण अगर वहाँ पर होगा, उपद्रव हो गया तो वो पकेगा नहीं। ठीक है। अगर व्रण पक भी जाए तो व्रण रोपण शीघ्र हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसका बल अच्छा है तो व्रण का रोपण हो जाएगा। इसके बाद में यदि देवकृत छिद्र का ध्यान न रहकर कालिका, मरमरिका और लोहितिका सिरा वेदित हो जाती है तो उसमें उपद्रव की उत्पत्ति हो जाती है। अगर मतलब कि ये बाकी की सिरा या फिर मर्म में आघात लग गया, और इट में भी पॉसिबल कि जो वैद्य था वो कुशल नहीं था। ठीक है। तो वो क्या करेगा, आजू बाजू लगा देगा, वो जो छिद्र था देवकृत छिद्र वहाँ पर वो वेदन नहीं कर पाया और आजू बाजू उसने छेदन कर दिया, जैसे कि कालिका मर्म रिका जो सिराएं होती है वहाँ पर छेदन कर दिया। तो जो कालिका से अपन को वेदन करने से ज्वर, दाह, शोथ वेदना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, ज्वर, दाह, शोथ और वेदना। और मर्मरिका के वेदन से ज्वर और ग्रंथि उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद आचार्य वाग्भट ने क्या बताया इसके बारे में, जन्म के छठवें, सातवें अथवा आठवें, तो अपन ने देख ही लिया था छठवें, सातवें, आठवें शीतकाल में। देखो ये भी शीतकाल में शुभ दिवस पर निरोग मतलब कि स्वस्थ होना चाहिए बालक, धात्री की गोद में बिठा के संवत्सर वेद
दक्षिण हस्त से सूची, मतलब कि राइट हैंड से वो सूची पकड़ेगा और जो लेफ्ट हैंड से उसका कर्ण पकड़ेगा, कर्णपालिका पकड़ेगा। सर्वप्रथम बालक तो दक्षिण दक्षिण कर्ण में अपन को वेदन करेंगे। अगर वो लड़का है तो उसके दक्षिण राइट साइड में अपन को कर्ण का वेदन करना है, और लड़की है तो वाम कर्ण में अपन वेदन करेंगे। सबसे पहले कर्णपीठ के मध्य में गंड कपोत, कनपटी के मध्य में गंड कपोट के समानांतर तथा त्वक की परत बहुत पतली हो। ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ पर त्वक की परत बहुत पतली है वहाँ पर अपन को वेदन करना है। सूर्य की किरणें जहाँ से प्रविष्ट, तो सूर्य की किरणें तो तभी प्रविष्ट करेगी ना जहाँ पे जो स्किन है बहुत ज़्यादा पतली है, तो उसकी जो सेंटर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पतली स्किन होती है, तो वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, देवकृत छिद्र में अपन को वहाँ पर वेदन करना है और सीधा सीधा वेदन करना है। तो वेद्य को एक बार में सीधा सीधा वेदन करना है देवकृत छिद्र में, ऐसा ये वाग्भट जी बता रहे हैं। इसके बाद में क्योंकि ऊपर से ऊपर में ऊपर क्या रहेगा, देवव्रत छिद्र के ऊपर क्या है, कालिका, और नीचे मरमरी, नीचे क्या है, मरमरी। ठीक है, ये सिराए है या फिर मर्म जिसको बोल सकते हैं, इनका वेदन हो सकता है यहाँ पर। तो इससे ज्वर, रुझा, शोफ, दाह, ये सब अपन को लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में यदि कर्ण में शोथ या वेद ना हो तो शीघ्र ही कर्णवृत्ति निकालकर मधुयष्टि, एरंड, मंजिष्ठा, यव, तिल को पीसकर मधु और घृत में मिलाकर प्रतिदिन आलेप करना चाहिए। अगर वहाँ पर मतलब कि अगर कर्ण में शोथ हो गया, बहुत ज़्यादा वेदना हो रही है, तो अपन को तुरंत ही जो अपन ने आभूषण लगाया है उसको निकाल के वहाँ पर अपन को मधुयष्टि, क्योंकि मधुयष्टि क्या करेगी, व्रण का रोपण करेगी, एरंड मूल, मंजिष्ठा, यव, तिल, इन सब का अपन को यूज़ करना है, काय के साथ, मधु और घृत के साथ। तो ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको याद करना बहुत ज़रूरी है कि अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोथ हो गया, बहुत ज़्यादा वेदना होगी, वो बहुत ज़्यादा पक गया, तो अपन को जो अपन ने आभूषण पहनाया है बच्चे को उसको निकाल देना है, और इसके साथ अपन को मधुयष्टि, एरंड, मंजिष्ठा, यव, तिल को अपन को क्या करना है, मधु और घृत के साथ अपन को सेवन करवाना है। प्रतिदिन अपन को उसका आलेप करके आलेप करना है, सॉरी सेवन नहीं करवाना है, उसका आलेप करना है। इसके बाद में यदि वेदन सम्यक प्रकार से हुआ तो तिल के अपक्व तेल से परिसेचन कराना है। अगर अच्छे से हो चुका है वो कर्ण वेदन, तो अपन को तिल के तेल से अपन को क्या करना है, परिसेचन करवाना है। प्रतिदिन तीसरे दिन पहले से मोटे सूत्र डालते हुए तिल तेल से ही परिसेचन करना चाहिए। तो तिल तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तिल तेल से अपन को परिसेचन वहाँ पर करना है कर्णवेदन के बाद में। इसके बाद में कर्णवेदन के अयोग, तो अपन को कर्णवेदन किस में नहीं कराना है, तो देख लो किस किस में कराना है अपन को कर्णवेदन। अजीर्ण, तो अजीर्ण में तो बहुत सारी चीज़ें निषेध होती है, लगभग सभी चीज़ें निषेध होती है, तो इंडाइजेशन अजीर्ण में अपन को नहीं कराना है। मल का वेग उपस्थित होने पर, अगर वो मल के वेग को धारण किए हुए है तो कर्णवेदन नहीं कराना है। ठीक है, और उष्ण काल में कर्णवेदन निषिद्ध है। उष्ण काल में क्यों निषिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर व्रण भी हो गया तो पाक हो जाएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो सारे जो आचार्य थे उन्हें डल्लन जी ने भी शीत ऋतु में ही बताया था, शीतकाल में ही बताया था, वाग्भट जी भी शीतकाल में ही बता रहे थे, है ना। तो अपन को उष्ण काल में अपन को कर्णवेदन नहीं कराना है। तो काय में नहीं कराना है, अजीर्ण में, मल का वेग उपस्थित होने पर, और उष्ण काल में कर्णवेदन निषेध है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पीपीटी अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।